बाहर आएगा कौन आ रहा है पता नहीं जी, ऐसे भी आ गई। जी नाज़रीन, आप इस वक्त लाइव देख रहे हैं नया पाकिस्तान की तरफ से जो है वो इस वक्त एटीसी कोर्ट के हम बाहर मौजूद है। आज परवेज लाई साहब को भी पेश किया गया था। अभी परवेज लाई साहब की ये गाड़ियां निकल रही हैं, ये आप बिल्कुल यहाँ से लाइव नाजर देख सकते हैं कि ये परवेज लाई साहब को ले जाया जा रहा है। आज उनको भी एटीसी कोर्ट में पेश किया गया था, एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर आज परवेज लाई साहब को भी पेश किया गया था। जी नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं, इस वक्त हम बिल्कुल एटीसी कोर्ट के बाहर मौजूद है। पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है, यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम को भी बहुत सख्त किया गया है। और अभी ये देखिए जी, ये इस गाड़ी में परवेज लाई साहब जो है वो मौजूद है। इस गाड़ी के अंदर परवेज लाई साहब मौजूद है जी। परवेज लाई साहब को ले जाया जा रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं लाइव नाज़र बिल्कुल आपको दिखाए जा रहे हैं। इस वक्त नया पाकिस्तान के ऊपर आप देख रहे हैं लाइव नाज़र, परवेज लाई साहब को ले जाया जा रहा है जी। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी इस वक्त यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन मीडिया के काफ़ी लोग जो है वो एंटर होने में कामयाब हो गए हैं। देखते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना भी, अपने चैनल का इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मीडिया के ज़रिए ये एक आपको ख़बर देना चाह रही हूँ। मेरा ख्याल है कि शायद आप तक भी चली गई होगी, क्योंकि रात को कल देखे हमने इलेक्शन कमीशन ने अपना सारा डाउनलोड किया है, पंजाब का भी सारा, नेशनल का भी वेबसाइट पे अपलोड किया है। वो ज़रा आप भी खुद खोल के देखें, ये कोई ये नहीं कि हमने बनाया है, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कैसरा लाई जो खड़ी हुई थी इलेक्शन गुजरात में NA 64 से 64 ये उसका, ये देखें, अगर आप कैमरे नज़दीक करके ये देख सकते हैं तो ये ज़रा आप देखें, इसमें सालिक हुसैन के थे बनाया उन्होंने। वैसे सालिक हुसैन के ये गौर से देखे 11 वोट थे, इसको टेम्परी करके साथ 5 नंबर लगा दिया गया है। ये आप एक साथ पिक्चर खींचे, ये आप सारों को समझ आ जाएगा कि क्या किया। अच्छा, इसके बाद ये नीचे है कैसरा लाई का, कैसरा लाई का 590 था, ये 0 देखे 5 को गोल करके 0 कर दिया गया, 90 कर दिए गए। इसी तरह सारे फॉर्म जो हैं 2-3 मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें भी देखें सालिक हुसैन का 62 वोट डले हुए थे, इसको ये टेम्परिंग करके 3 का साथ वर्ड लगाया गया है। आप खुद गौर से देखें, 3 साथ लगाया गया हुआ है कि यहाँ के हमने लगाया है, या ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे ये है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे उसका था कैसरा का था 625, इसको देखें ज़रा गौर से, 0 कर दिया गया, 025 कर दिया गया। इसके बाद कोई गुंजाइश बनती है कि ये कहें कि जी इलेक्शन ठीक हुआ है, ये टेम्परिंग करके किया गया है। इसी तरह परवेज साहब के जो है वो भी आप देखें 32 PP 32 में, वहाँ पे भी आप अगर देखेंगे वहाँ भी आपको साफ नज़र आ जाएगा कि वहाँ भी क्या किया गया। इसके बाद क्या गुंजाइश बनती है कि ये लोग अभी हल्फ भी उठा लिया, मिनिस्टर बनने के चक्रों में है, बन भी गए हैं मिनिस्टर, लेकिन मैं तो यही कहूँगी इससे बढ़ के और कोई चोरी नहीं हो सकती जो इन्होंने की है। और ऊपर से इतनी डिटाई से लोगों को कह रहे हैं कि नहीं जी हमने कुछ नहीं किया। ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, ये मैंने नहीं बनाई। ये आप इलेक्शन कमीशन को पूछ सकते हैं कि ये उन्होंने क्यों वेबसाइट पे ये डाला हुआ है, क्योंकि असल में ये टेम्परिंग करके उन्होंने डाला हुआ है। इसी तरह मैं बताती हूँ आपको कि ये मेरे साथ खड़ी हैं PP कौसर बेग NA 69 से, इनका जो वेबसाइट पे रिजल्ट लिखा हुआ है वो उधर ये जीत रही हैं कितने वोटा दस नहीं 23,000 इलेक्शन कमीशन ने डाला, 90 वोटों से इलेक्शन कमीशन से भी ये गलती हो गई है। 90 वोटों से ये जीत रही हैं। वैसे तो ये जीती थी कि पता नहीं हजारों के हिसाब से इनकी लीड थी, 1,13,000 था वोट इनका और 82,000 उसने लिए। और ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे है, उसके भी ये जीत रही है। लेकिन अनाउंस किया गया है, इनके खिलाफ जो खड़ा हुआ था उसका अनाउंस किया गया, इनको कहा गया कि नहीं जी आप तो हार गई हैं। अब आप खुद ही ये समझें कि ये क्या हो क्या रहा है। ये क्या आप इसके खिलाफ कोई इलेक्शन पिटीशन फाइल करने का इरादा रखते हैं? नहीं, वो तो जरूर हमने इरादा रखा हुआ है, बल्कि हम कर रहे हैं।
ये तो हम ऐसे तो आराम से तो उनको नहीं बैठने देंगे। जब तक हमारा गुजरात का मैंडेट किया सारी जगहों का लोगों का मैंडेट वापस नहीं मिलेगा, कोई बंदा आराम से नहीं बैठेगा जी। प्रोटेस्ट हम जारी रखेंगे और इंशाल्लाह ताला में पूरी उम्मीद है कि जब हमने हाई कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, हमें पूरा इंसाफ मिलेगा। क्योंकि ये चीज़ें जो है, ये कोई जज जो है अपनी आंखों वाले भी जज होते हैं, ये क्या कहेंगे इसके बारे में? कुछ कह सकते हैं जज? कोई जज ऐसा नहीं है कि वो नाइंसाफ़ी करेगा, कहेगा नहीं जी हम नहीं ये मानते। ये सारा कुछ आपके सामने है। यहाँ से बेशक आप ना देखें, आप डाउनलोड करें वेबसाइट पे, वहाँ पे आपको सारा नज़र आ जाएगा जी। इसलिए खुद ब खुद अल्लाह ताला ने इनसे गलतियाँ कराएगा और ये बेनकाब होंगे इंशाल्लाह। और ये सबसे बड़ी ये इसकी मिसाल है कि जो इन्होंने डाउनलोड किया है रिज़ल्ट, और इसके बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं बनती कि जज कोई इंसाफ ना करेगा जी। बहुत शुक्रिया जी। चौधरी परवेज लाई, चौधरी परवेज लाई।